नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपको रात में कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। देखो, हमारे भारत में बहुत सारी मान्यताएं बहुत पहले से चली आ रही हैं और बहुत सारे लोग उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन आजकल हम बहुत सारी चीज़ों का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हमें रात में कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ें करनी चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी आपको नाखून, बाल और दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। लेकिन आजकल इतना लोगों का बिजी शेड्यूल है कि वो सूर्य अस्त होने के बाद ही बाल और दाढ़ी कटवाने जाते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव आप पे पड़ता है और आप पे काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो सकता है। और देखो, ये भी कहा जाता है कि शाम के टाइम में ना, मतलब कि सूर्यास्त होने के बाद आपको पेड़ पौधों को छूना नहीं चाहिए, और ख़ास तौर से तुलसी का पौधा, क्योंकि शाम में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सो जाते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको किसी भी पेड़ का या फिर पौधे का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता, काफ़ी बुरा माना जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आपको शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद और रात में कभी भी झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, साफ सफाई का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप झाड़ू पोछा लगाते हैं तो आपके धन की हानि होती है, लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और इसका बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सूर्य अस्त के समय आपको, यानी कि शाम के समय आपको भोग नहीं करना चाहिए, मतलब कि रिलेशन वगैरह नहीं रखना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो ये भी काम आप बंद कीजिएगा, इससे भी आपको धन और सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आज के समय में कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि वो ना रात के समय कपड़े धोते हैं और उसको सुखाते हैं। तो रात में कभी भी आपको कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि रात के समय में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपके कपड़े को स्पर्श कर सकती है, जिसका असर बहुत बुरा पड़ता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि रात के समय में आपके कपड़ों में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और मनुष्य इससे रोगी हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा धूप में ही कपड़े सुखाने चाहिए, मतलब कि जब धोएंगे तभी सुखाएंगे। इसका मतलब ये है कि धूप में कपड़े धोइए और धूप में ही सुखाइए, तो आपका कपड़ा भगवान सूर्य की रोशनी में आएगा, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो कपड़े पहनने से भी बहुत असर पड़ता है जीवन में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो जी, रात में आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि आपको ना रात में सोने से पहले मुँह, हाथ, नाक और पाँव धो के सोना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर होती है और माना जाता है कि ऐसा न करने पर नकारात्मक ऊर्जा आपके संपर्क में आ जाती है और आपको मानसिक रूप से परेशान करती है। वैसे बाहर से आने के बाद भी आपको पैर जरूर धोना चाहिए, और जो भी आपने जूता, चप्पल, सैंडल वगैरह पहना है उसको बाहर ही खोल देना चाहिए। और रात में सोने से पहले अगर आप मुंह, हाथ, नाक और पाँव नहीं धोते हैं तो इससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि दिन भर बहुत सारे कीटाणु, बैक्टीरिया हमारे संपर्क में आते हैं, और अगर आप उसको साफ नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और ये बहुत पुरानी मान्यता है कि जब भी सो उससे पहले अपने शरीर के अंगों को अच्छे से साफ कर लो, ठीक है। इसके अलावा देखो जी, हमारे भारत में बहुत पहले से ये परंपरा है और गांव में अभी भी है कि रात में सोने से पहले रोजाना 1 गिलास गुनगुना दूध पी के सोते हैं, तो इसे अमृत माना जाता है। नींद अच्छी आती है और बहुत सारे पोषक तत्व आपको मिलते हैं। आपको मालूम ही होगा कि दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, तो इसीलिए रात में हमेशा सोने से पहले आपको 1 गिलास गुनगुना दूध जरूर पीना चाहिए, ये आपको बहुत फायदा देगा। और आज के समय में कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि वो जूठे बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं, मतलब कि जैसा बर्तन है वैसे ही छोड़ देते हैं। अगर आपके घर में काम वाली है, आप रात में नहीं धो रहे हो, तो कम से कम पानी निकाल के तो रख दो, लेकिन बहुत सारे लोग वो भी नहीं करते हैं, जिस वजह से यह आपके बीमारी का घर बन जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसे घर में कभी भी लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं, हमेशा बीमार ही रहते हैं। इसलिए अपने बर्तन को रात में धो लीजिए। अगर आप खुद धोते हैं तो काम वाले से धुलवाते हैं तो कम से कम क्लीन करके, मतलब कि पानी निकाल के जरूर धर दीजिए। इससे बहुत सी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, क्योंकि जूठे बर्तन में बहुत सारे कीटाणु, बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि आपकी फैमिली को बीमार कर सकते हैं। अब मैं आपको जो अगली बात बताने वाली हूँ वो केवल पति पत्नी के लिए होगा, क्योंकि देखो, पति पत्नी के बीच क्या होता है, प्रेम संबंध, यानी कि वो रिलेशन रखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी को प्रेम संबंध ना एक तो सूर्यास्त के समय नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये है कि रात में 2 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 बजे से ना काफ़ी शुभ मुहूर्त माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इस समय भगवान की पूजा पाठ करनी होती है, और कहते हैं कि इस समय देवी देवता बाहर निकलते हैं, तो इस समय पूजा पाठ का समय होता है। इस समय आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, भोग विलास वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप
रात में करना चाहते हैं तो आप 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कर लीजिए, उससे पहले कर लीजिए, लेकिन 2 बजे के बाद मत कीजिए। और इसके बाद जो एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो सभी के लिए है, और रोजाना आपको रात में सोने से पहले ये काम जरूर करना चाहिए। क्या है वो ये है कि आपने पूरे दिन क्या किया, आपने पूरे दिन क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या आपने आज सीखा, इसके बारे में आंकलन जरूर करें, ताकि आपको अपने बारे में पता चल सके कि आपने क्या गलती की है, क्या सही करा है, और तभी आप अपने अगले दिन क्या करने वाले हैं इसके बारे में भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो रात में सोने से पहले एक बार आपको आंकलन जरूर करना चाहिए कि पूरे दिन क्या क्या हुआ, क्या गलती हुई और मैंने क्या सीखा। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको अगले दिन बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस चीज़ को करना ना भूलें। थैंक यू।